नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो आज है 1 अगस्त और हम देखेंगे 1 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ ही साथ में उसके रेलेवेंट टॉप क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया। रूबेला एक वायरस जनित बीमारी है। तो कौन सी कंट्री को इस टाइम यहाँ से मुक्त कर दिया? एक तिमोर लिस्टे और एक सेकंड भूटान। पिछले 3 वर्षों में यहाँ पे कोई भी केस नहीं आया, तो उसको देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इसको रूबेला मुक्त घोषित कर दिया। रूबेला को हम कहते हैं जर्मन खसरा के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके शरीर के ऊपर लाल लाल दाने हो जाते हैं। ये वायरस से होने वाला तीव्र संक्रमण है, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी आराम से फैल जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित करा था। तो पोलियो मुक्त भारत को 2014 में घोषित कर दिया था। ओके। और चेचक मुक्त भारत को भी 2014 में घोषित कर दिया गया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, विश्व का पहला वैक्सीन थी। ओके, आपकी चेचक के लिए, यानी कि आपकी स्मॉल पॉक्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्ते बनेगा। और एशियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर हुई थी। आई फ्लू वायरस आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आई फ्लू वायरस ये एडिनो वायरस के द्वारा फैल रहा है। टाइफाइड आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डेंगू आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। और मलेरिया जो कि एक आरबीसी को प्रभावित करती है और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपका परजीवी से होती है, याद रखें। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके इस टाइम वर्तमान में हेड इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं और इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला प्रश्न क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक बाघ आबादी दर्ज करने वाला भारत का कौन सा राज्य है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अभी टाइगर सेंसस हुई 4 सालों के बाद टाइगर की जनगणना करवाई जाती है। उसमें ऐसा देखा गया कि टाइगर की आबादी हमारे इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके। हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर हमने 1973 में स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारे देश में बाघों की संख्या 268 थी, लेकिन वर्तमान में टाइगर हो गए हैं 3167 और यही आंकड़ा अब शायद 3600 तक भी पहुंच पहुंच चुका है, याद रखें। सर्वाधिक जो पाए जाते हैं टाइगर आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और उसके बाद कर्नाटक आएगा। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपका सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पहला टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो याद रखें 53 टाइगर रिजर्व हैं। और देश का पहला टाइगर रिजर्व था उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट के अंदर ही वर्तमान में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, याद रखें इस बात को। ठीक है जी। अच्छा, ये अब हम देखेंगे कि 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं ना। 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं। तो 29 जुलाई का संबंध किससे है? तो 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र आया था, जो कि रूस में थी। इसमें सब माना गया था कि हम यहाँ पे बाघों की संख्या को मतलब डबल कर देंगे, और हमने इसको डबल भी कर दिया। ठीक है जी, याद रखें। एमपी में 705 टाइगर हैं इस टाइम के ऊपर। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट में 260 ही मैंने आपको बता दिया। और 53rd का टाइगर रिजर्व है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। शीर्ष स्थान के ऊपर सबसे टाइगर रिजर्व कौन सा है, मतलब जो कि संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो वो है पेरियार वाला। ठीक है जी। पेरियार जो कि केरला के अंदर है, वो सबसे ज़्यादा टाइगर के लिए काम कर रहा है। फिर सतपुड़ा, याद रखेगा। ये क्वेश्चन आएगा आपका, T+2 अवार्ड कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो जेम्स फर्ग्यूसन, उत्तराखंड नहीं, या आपके यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, इनको बनाया गया। आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर द क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका 59th बैठक न्यूरोबी केन्या के अंदर करवाई गई। और अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मिशेल ब्लॉक कौन है? ये 2-3 बार आपको पढ़ाएंगे, कल की वीडियो में भी पक्का आएगा आपको ये मिशेल ब्लॉक। ये ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की जो है, जैसे हमारा आरबीआई है, वैसे ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर है, तभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राकेश पॉल कौन है? राकेश पॉल है इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, याद रखें इस बात को भी। अगला प्रश्न देखेंगे, UNFCCC जिसका स्थापना करी गई थी बॉन कन्वेंशन के बाद, जो कि बॉन कन्वेंशन 1994 के अंदर हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। अच्छा, UNFCCC जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करवाता है, जिसको हम कहते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। 27 नंबर की हुई थी मिस्र के अंदर, शर्म अल शेख जगह के ऊपर। ओके। यूएनईपी का मुख्यालय
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1992 72 को हुई थी, और इसी के उपलक्ष्य पे हम 5 जून को अपना एनवायरमेंट डे मनाते हैं, जिसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या के अंदर। कोप 28 कहाँ पे होगा? यूएई के अंदर होगा। पृथ्वी सम्मेलन क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पे होता? तो 1992 के अंदर होता, रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राज़ील में। और जो इसकी रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, जिसको कहा जाता है एजेंडा 21, याद रखें इस बात को भी। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान पे अध्यक्ष हैं अजय बंगा। ये तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा सभी एग्जाम्स में लगभग। IUCN, ठीक है जी, जिसका जो रेड डाटा बुक निकालती है और जिसका लोगो है पांडा, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसरो के सभी अभियान बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को उन्होंने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा। 30 जुलाई 2023 को PSLV-C56 ने DS-SAR उपग्रह जो है छोड़े। यही क्वेश्चन है कि कौन से उपग्रह छोड़े, तो आपको याद रखना कि SAR उपग्रह छोड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या होगा कि हाई लेवल के कैमरे भेजे गए हैं, और ये रात के अंदर भी बहुत बढ़िया से काम करेंगे आपके जलवायु जरूरी को वो करने के लिए, ठीक है, याद रखें। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से उड़ानें भरते हैं ये। और PSLV की ये 58वीं उड़ान थी, याद रखें। PSLV की 58वीं उड़ान थी, 2 उड़ानें असफल रही हैं, जो 56 तक हमारे सफल अभियानें रही हैं। पोलर सेटेलाइट, PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 के बारे में देखें, इसको हमने LMB M4 के द्वारा इसको भेजा गया था, जिसको हम बाहुबली भी कहते हैं। इसमें रोवर विक्रम और प्रज्ञान भी भेजे गए थे चंद्रयान 3 के अंदर। PSLV-C55 सिंगापुर के उपग्रह, 54 से हमने भूटान के। और PSLV-C11 इसमें हमने चंद्रयान 1 भेजा गया था, और PSLV-C 25 के द्वारा हमने मंगलयान भी इसी से ही छोड़ा था। भाई इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है ये कि बहुत बड़ा फ्यूल लेके चले जाए, लेकिन फिर भी हमने इसे मंगलयान छोड़ दिया था। GSLV F12 ये NVS नेविगेशन सेटेलाइट 01 सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह इसके द्वारा छोड़ा गया था, याद रखें। G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो जयपुर के अंदर हुआ। राजनाथ रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन करा गया, जिसमें मुद्दे क्या रहेंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता। अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? माता अमृता नंदमयी, याद रखें। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई। G20 के शेरपा सबसे पहले उदयपुर राजस्थान में ही गए थे। और G20 की पहली सांस्कृतिक बैठक गुजरात मध्य प्रदेश के अंदर हुई। G20 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, याद रखें भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2022 का इंडोनेशिया ने किया था, 2023 वाला भारत कर रहा है। अगला प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर हाई नामक किताब का विमोचन किसके द्वारा करा गया? तो अमित शाह के द्वारा करा गया। और इसके लेखक कौन है? YS राजन और डॉक्टर APJ नामेजा। ओके, कलाम जी की जीवनी की आधारित है ये वाली पुस्तक, मेमोरीज नेवर डाई, याद रखें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करें, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में होता, मृत्यु उनकी 27 जुलाई 2015 में बच्चों को भाषण देते हुए दौरान शिलांग के अंदर हुई थी। ये 11वें राष्ट्रपति बने थे हमारे, और इनको जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता था। भारत रत्न इनको 1997 के अंदर मिला है। और 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति इन्हीं के टाइम के ऊपर यहाँ पे प्रक्षेपित मतलब हुआ था। 1983 में इन्होंने पटना नामक जो इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है उनका लॉन्चिंग किया था, PATNA। पी से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, पटना से इनको याद रख सकते हैं। व्हीलर द्वीप का नाम हमने बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। इनकी बुक कौन कौन सी है? इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। बंदी जीवन जिसको क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है, वो सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है, याद रखें। अगला प्रश्न, डॉक्टर आपके गांव माई योजना किसके द्वारा स्टार्ट करी गई? तो ये है चिकित्सा सुविधा आपके दरवाजे पर, जम्मू और कश्मीर के द्वारा स्टार्ट करी गई। प्रोजेक्ट रेल झारखंड के द्वारा स्टार्ट कर गया, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट करी गई। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करके, जो कि गन्ने से संबंधित है। जागा मिशन उड़ीसा के द्वारा। यूनाइटेड नेशन हार्बर्ट अवार्ड भी इसी मिशन को दिया गया था। अगला प्रश्न, टाटा स्टील से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। टाटा स्टील के CEO और प्रबंधक निर्देशक पद पर नियुक्त किसको करा गया? तो टाटा स्टील के TV नरेंद्रन को करा गया 5 सालों के लिए।
टाटा स्टील, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1907 में साक्षी झारखंड के अंदर हुई थी, याद रखें। वर्तमान मुख्य केंद्र इनका जमशेदपुर में है। टाटा के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखरन। सीबीआई के निदेशक हैं इस टाइम प्रवीण सूद। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच। और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष हैं इस टाइम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए के मोहंती। ए से आपका ए के मोहंती, याद रखें। अगला प्रश्न है आपका, नामा, यूपी के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन करा गया? यानी कि आपका वॉर मेमोरियल, क्या बोलते हैं, मार्टायर मेमोरियल, और आपका रेलवे म्यूज़ियम कहाँ पे बनाया गया? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आरपीएफ के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा इसको बनाया गया। 1957 से अब तक रेलवे सुरक्षा में जितने भी कर्मी शहीद हुए हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं इनकी। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया? वाराणसी को। G20 की विकास मंत्री बैठक कहाँ पे हुई? वाराणसी के अंदर। रण विजय अभ्यास ये प्रयागराज के अंदर संभव हुआ। अगला प्रश्न आपका लास्ट, मचैला माता महोत्सव, मचैल माता महोत्सव, जय माता दी, महोत्सव कहाँ पे हुआ? ये माँ चंडी का मंदिर जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अंदर ये है। ओके। बुमचू और लोसांग फेस्टिवल आपका सिक्किम के अंदर होता है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख के अंदर। फूलदेव फेस्टिवल आपका उत्तराखंड के अंदर। केर खारची ये है त्रिपुरा के अंदर। अम्बुबाची का मेला लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में, जो कि असम के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर। लास्ट है आपका, आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना प्रारंभ हुई। ओके, यही थे आज के हमारे करंट अफेयर। आई होप आपने आज के करंट अफेयर को जरूर नोट करा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं गाइज। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़े दिन इनको देख लिया तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।